इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं प्यारे भक्तों, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि भक्तों आपको बता दें कि जो मैंने बताया है कि जनक जी को विदेह क्यों कहा गया है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका जन्म हुआ, इसके बारे में संपूर्ण कथा आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, कथा शुरू होती है कि एक बार जो जनक जी के पिता का नाम निमि था, एक बार निमि ने महर्षि वशिष्ठ को यज्ञ संपन्न कराने हेतु बुलाया। उधर इंद्र के यहाँ भी यज्ञ संपन्न कराने हेतु वशिष्ठ जी को बुलावा आया था। अतः वशिष्ठ जी वहाँ पर चले गए, क्योंकि देवताओं की बात थी तथा निमि के यहाँ कुछ विलंब से पहुँचे। इसी बीच महाराज निमि ने महर्षि गौतम से यज्ञ संपन्न करा चुके थे। इस पर नाराज होकर महर्षि वशिष्ठ जी निमि को श्राप दे दिया, जिससे निमि ने उसी श्राप को धारण करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया और उन्होंने देवताओं के कहने से भी शरीर को नहीं रखा और वो अपने शरीर का प्राण त्याग चुके थे। तो इस तरह से देवताओं ने भी सोचा कि इनका कुल समाप्त न हो जाए। इसी इच्छा को लेकर ऋषियों ने निमि के मृत शरीर का मंथन किया। फलतः उस मृत शरीर से एक बालक उत्पन्न हुआ, जो देहहीन निमि का पुत्र होने के कारण वह विदेह कहलाए। शरीर के मथने से जनक जी का जन्म हुआ था, अतः इनका एक नाम मिथिलेश हुआ, क्योंकि मिथि मतलब उनका मंथन हुआ था, और इनके राज्य की स्थापना मिथिला नाम से हुई। इस कुल के उत्पन्न से होने वाले राजा जनक कहलाए। इन्हीं का नाम आगे चलकर शीरध्वज हुआ। महाराज जनक हमेशा ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते थे। उनको शरीर तथा संसार की आसक्ति से कोई मतलब नहीं था। बड़े बड़े ऋषि उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहते थे। द्वापर युग में सुखदेव जी जैसे महाज्ञानी ने व्यास जी के आदेश से जनक जी के ज्ञानोपदेश प्राप्त किया था। इनके विदेह कहे जाने का एक कारण और बताया जाता है। वह यह है कि उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि तक नहीं रहती थी। कहते हैं कि सुखदेव जी जनक जी के पास जब पहुँचे तो उस समय जनक जी एक महान यज्ञ कर रहे थे। जनक जी के पास आसपास उनकी 7 स्त्रियां बैठी हुई थीं। जनक जी का दाहिना हाथ लपटों के बीच जल रहा था, परंतु उनको इसका आभास तक नहीं हुआ। एक तरफ स्त्रियां, दूसरी तरफ यज्ञ में जलता हुआ हाथ। यह दृश्य देखकर सुखदेव जी चौंक गए। जब बाद में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें पता चला कि यह तो शरीर नाश्वर है और शरीर धारण करते हुए भी शरीर के नहीं हैं, क्योंकि जिनका हाथ जल रहा हो और उसे पता तक न चले, ऐसे विदेह ही कहा जा सकता है। इससे भी इन्हें विदेह कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में हमेशा स्थिर रहने वाले जनक जी को शरीर का ज्ञान तक नहीं रहता था। अब आपको बता दें, सीता जी को वैदेही क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर जनक विदेह कहे जाते हैं तो सीता जी वैदेही कही जाती हैं। इसका मतलब क्या है, तो आपको हम इसके बारे में बता रहे हैं। प्रथम तो यह है कि सीता जी की उत्पत्ति के अनुसार कथा यह मिलता है कि सीता जी की कोई माता पिता से उत्पत्ति नहीं हुई थी। जनक जी की तरह सीता जी भी बिना शरीर के अर्थात पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। यह मात्र रक्त ही तो था जो घड़े में भरा था, जिससे सीता जी की उत्पत्ति हुई थी। और दूसरी बात यह है कि सीता जी इच्छा अनुसार अपना शरीर धारण करती थीं और जब चाहें वैदेही होकर, बिना शरीर के होकर अग्नि में प्रवेश अथवा अंतर्ध्यान हो जाती थीं। तीसरी बात, विदेह जी पुत्री वैदेही जो थीं, विदेह जी की पुत्री, इसलिए कहा जाता है कि इन्हीं कारणों से सीता जी वैदेही कहलाईं, क्योंकि वो शरीर होते हुए भी अग्नि में प्रवेश करती और जब चाहे अंतर्ध्यान हो जाती थीं। तथा जगत में जनक की पुत्री के नाम से विख्यात होने के कारण इनका नाम जानकी भी कहते हैं। क्योंकि जनक विदेह कहा जाता है तो इनको वैदेही कहा जाता है। अब आपको बता दें, राम को पगुधारी क्यों कहा जाता है, ये भी लोग पूछते हैं।
तो आपको बता दें, राम को पगधारी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु जी के अवतार राम हैं अथवा राम विष्णु के अवतार हैं। साक्षात विष्णु जी के हृदय में भगवान भृगु द्वारा लात चरणों से मारी गई थी और भगवान विष्णु राम के हृदय में अपने पद चिन्ह अंकित हैं। इसलिए भृगु के चरणों चिन्हों के हृदय में धारण करने वाले श्री राम विष्णु पगधारी कहलाए। 3 देवताओं में कौन श्रेष्ठ हैं, इनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भृगु जी ने भगवान विष्णु जी के सीने पर अपने चरण से प्रहार किया था। इसी कारण जो भृगु जी ने मारा था वो भगवान विष्णु ने नित्य अपना भूषण बना लिया। उल्लेखनीय है कि जब भृगु ने भगवान के वक्ष पर चरणों का प्रहार किया तो विष्णु जी ने जल्दी से भृगु का चरण पकड़ते हुए कहा कि महाराज, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई, क्योंकि कहा यह मतलब होता है कि कमलवत कोमल चरण और कहाँ मेरा वज्रवत कठोर हृदय। इस आदर्श ने सिद्ध किया कि वास्तव में विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी जगह कहीं शिव या ब्रह्मा होते तो संभवतः प्रलय मच गई होती। तो मित्रों, आप समझ चुके होंगे कि जनक जी को विदेह क्यों कहा जाता है और जानकी जी को वैदेही क्यों कहा जाता है। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर, और नए चैनल हों अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ कल। तब तक के लिए जय श्री राम।